हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल ओके। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीक कौन सा टॉपिक कवर किया था? राइट, रीडर का। राइट, उससे पहले हमने ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे? आर्टिकल्स हो गए आपका कंप्लीट, वर्ब्स हो गया एंड एडवर्ब्स हो गए। आई होप आप सब रिवाइज कर रहे हो अच्छे से, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक कि आप पिछले के सारे टॉपिक्स क्लियर रिवाइज करो। डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स एंड स्टडी वेल। ओके, चलो अब हम बताते हैं हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। राइट, सो हमने पढ़ा था नाउन। आपको नाउन पता है ना क्या होते हैं? नाउन्स क्या होते हैं? व्हेनेवर अ वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, वो क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। इसके प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? so, जैसा आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा दैट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू नाउन्स। इसका नाउन से ही कनेक्शन होता है प्रोनाउंस का। बट क्या होता है वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। राइट, जैसे अब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी इंडिविजुअल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम स्टडीज़ इन 5th क्लास, राम इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, राम ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, अब हमने ये राम के बारे में आपको 4 सेंटेंसेस बताए। बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है ना कुछ तो? यस, द प्रॉब्लम इज इन चारों सेंटेंसेस में हम राम का नेम जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट करें। अगर हम ऐसे ही कोई ऐसे लिखने लगे तो हम तो राम के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे तो हर सेंटेंस में राम का नाम आए। राइट, सो दिस इज वेयर द प्रोनाउन कम्स इन पिक्चर। ठीक है, क्या होता है जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं और जब हम उसके बारे में कंटिन्यूसली बात करते हैं मोर देन वंस, तो हम उसको नाम की जगह कुछ और बुलाते हैं। राइट, जैसे राम को आप क्या बोलोगे? ही बोलोगे ना। राम इज अ स्टूडेंट, he is a very bright student, he always comes first in class. Right, that is what is pronoun. Pronoun वो words होते हैं जो हम nouns की जगह यूज़ करते हैं। ओके, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन, नेम या थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हो, लेट्स से प्लेस ऑल्सो, फॉर टाइम प्लेस ऑल्सो, जब भी आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हो और उसमें उस वर्ड, उस नेम की जगह जब आप कोई और वर्ड यूज़ करते हो, दैट इज़ ही, शी, इट, दे, देम, अस, वी, ये होते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्रोनाउन की। व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड in the place of a noun। जो भी वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस। राइट, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। परचेज्ड मतलब यस, खरीदना। परचेज्ड सीड्स फ्रॉम द मार्केट। बात हो रही है, राम जो है फार्मर है, राम ने सीड्स खरीदी मार्केट से और उनको सॉइल में, मतलब ज़मीन में उनको बीज को क्या कहते हैं? बो देना। राइट, सोइंग मीन्स बीज बोना। अब डालते हो ना जिसके लिए, जिससे प्लांट निकलता है। राइट, तो ये था सेंटेंस। अब इसमें प्रोनाउन रिप्लेसमेंट कैसे होगा? राम इज अ फार्मर, तो हम फर्स्ट सेंटेंस इनिशियली लिखते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, नेम या प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन में हमें उसके बारे में बताना ही पड़ता है। राइट, अब स्टार्टिंग में बात कर दो कि ही इज़ अ फार्मर, किसके बारे में बात हो रही है? राइट, यू डोंट नो, तो इनिशियल सेंटेंस आपका एज इट इज आता है, राम इज अ फार्मर। अब
अगले सेंटेंस में जब भी राम के बारे में बात होगी हम क्या बोलेंगे, ही, राइट। ही परचेज्ड सीड्स फ्रॉम द मार्केट एंड सोड सीड्स इन द सॉइल। अब मार्केट तक तो ठीक था, अब वापस उसने सीड्स के बारे में बात की। एक बार सीड्स के बारे में हो गया था कि सीड्स उसने मार्केट से खरीदी और सीड्स को उसने सॉइल में बोया, जबकि हमें सिर्फ एक बार बताना है, तब क्या बोलेंगे, उसने मार्केट से सीड्स खरीदी एंड देन एंड सोड देम इन द सॉइल। देम क्यों है, क्योंकि सॉइल सीड्स जो था वो प्लूरल था, सिंगल सीड के बारे में बात हो रही थी, तो क्या होता है, एंड सोड इट। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए यूज होगा और ये प्लूरल के लिए। समझ में आया आपको? जो होते हैं प्रोनाउंस वो हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं। जब भी किसी इंसान के बारे में या प्लेस के बारे में बात हो रही होगी, रेपिटेशन मूड में आप उसकी जगह इट, हर, शी, ही, दे, अस, वी ये वर्ड्स यूज करेंगे। ये होते हैं प्रोनाउंस। अंडरस्टूड? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और बेटर समझ में आता जाएगा, राइट। सो जैसे कि मैं बोलूँगी, जानवी is 3 years old. She is very Janvi is a very good dancer. Janvi's house is very far. ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में जब इस सेंटेंस को एज अ प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ये अगर जानवी इज 3 years old, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाता है, जानवी इज 3 years old। अब क्या आएगा, हर नहीं होता ना, दिस इज शी इज अ वेरी गुड डांसर। जानवीज हाउस इज वेरी फार। अभी कोई चीज़ है जो जानवी के बारे में बताई जा रही है, जानवी की कोई चीज़, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर, राइट। हर हाउस इज वेरी फार। अंडरस्टूड? उसका घर, वो, ये देखिए हिंदी होगा, वो बहुत अच्छी आंसर है, उसका घर बहुत दूर है। और जानवी 3 years old। जानवी इज 3 years old। शी इज अ वेरी गुड डांसर। हर हाउस इज वेरी फार। अंडरस्टूड? तो प्रोनाउंस होंगे जब भी हम नाउन्स की जगह ये वर्ड्स यूज करेंगे। तो ये तो फेमिनिन था, मतलब गर्ल के बारे में बात होती है। सिमिलर अगर बॉय होता, हम जानवी की जगह लिख देते हैं राज इज 3 years old। ही इज अ वेरी गुड बॉय एंड अगर राज हाउस होता तो हिज हाउस। ओके, अभी इसी की जगह हम प्लेस करके देखते हैं कि अगर ये दो लोगों के बारे में बात होती, जैसे राज एंड जानवी दोनों, राज एंड जानवी आर 3 years old। राज एंड जानवी आर वेरी गुड डांसर्स। राज एंड जानवी's हाउस इज वेरी फार। तो कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन 2। ये सिंगल लोग थे, राइट। अब अगर प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे डाइवर्सिफाई हो जाएगा, राज एंड जानवी आर 3 years old। राज एंड जानवी आर वेरी गुड डांसर्स, तो क्या हो जाएगा, दे आर वेरी गुड डांसर्स एंड देयर हाउस इज वेरी फार। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? जब भी हम किसी मेल के बारे में बात करेंगे तो ही, हिज, हिम, ठीक है, शी, हर। एंड जब भी हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे, मतलब मोर देन 1 person, लेट इट बी 3, 10, 100 people, हम क्या यूज करेंगे, दे, देयर, राइट। सो ये था आपका प्रोनाउंस जो सिंगल यूज करते हैं। कॉमन प्रोनाउंस क्या होते हैं, आई, मी, वी, अस। सो आई और मी होता है सिंगुलर के लिए, वी एंड अस होगा प्लूरल के लिए। शी, हर फेमिनिन गर्ल्स के लिए, यू मतलब कोई भी हो सकता है, ये कॉमन जेंडर है, यू कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का लड़की, हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यू डिड इट, उसमें कोई जेंडर नहीं आता है। इट जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। इट जो है ना वो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लोगों के लिए यूज नहीं होता है। एंड एनिमल्स
जेंडर यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, ही एंड शी, हम हमेशा इट यूज़ करते हैं, और थिंग्स जो होती है वो तो इट होती है। फाइन, ही, हिम, दे, देम, राइट। तो ये थे आपके कॉमन प्रोनाउंस जो हम यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर में हम आपको मैं आपको बताऊंगी जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आप यूज़ करेंगे वो होंगे 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल एंड पोजेसिव। कितने टाइप्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, these are the 2 types of pronoun. I'll explain you. पोजेसिव मतलब क्या होता है? मैंने आपको वर्ब्स में बताया था। पोजेसिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो ये बताते हैं कोई चीज़ किसकी है, राइट। वर्ब्स कोई एक्शन कौन कर रहा है, वर्ब्स में ये मैंने आपको बताया था। ही हैज़ बीन डूइंग इट, शी हैज़ बीन डूइंग इट, ठीक है। वैसे ही प्रोनाउन में पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो ये बताएंगे कि वो जो चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है वो किसकी है, कौन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि दिस इज राम्स बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू राम, ऐसे। जैसे कि अब किसी को बोलना है बुक बिलोंग्स टू मी, बुक जो है वो मेरी है, तो आप प्रोनाउन फॉर्म में क्या लिखते हो? बुक इज माइन। अगर किसी और की है तो बुक इज योर्स, बुक इज हर्स, इट्स हर बुक, इट्स हर बुक, it's his book, it's their book। समझ में आया? जब भी बताएंगे आपको किसी भी नाउन के बारे में कि वो नाउन किसको बिलोंग करता है, किसका है, तो हम कभी भी यूज़ करेंगे ये वर्ड्स, माइन, योर, हिज, हर, देयर, राइट। तो ये क्या, कौन से नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं? ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, जो ये बताते हैं कि वो किसका है। The toy is yours, the book is theirs, the book is our, the book is his, book is hers, ठीक है। ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो ये बताते हैं कि वो चीज़ जो प्रोनाउन जो वो नाउन जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो किसके पोजेशन में। पोजेसिव मतलब वो बताएगा कि वो किसका पोजेशन है, कौन उसको होल्ड करता है, राइट। सॉरी, पोजेसिंग है, नॉट पर्सनल। I've interchanged it. This is possessing. ये possessive है। अभी हम personal के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि आप अपने या किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम अक्षय, यू आर कुणाल, एंड ही इज अमित। अब जैसे कि लेट्स से मैं हूँ, दिस इज मी, एंड दिस इज कुणाल, and this is Amit. So I am talking. तो मैं कौन हुई? मैं हुई फर्स्ट पर्सन। जिससे मैं बात कर रही होती हूँ वो होता है सेकेंड पर्सन, और जो हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। इसके अलावा जो भी होगा वो थर्ड पर्सन ही कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है मैं पूछूंगी आई एम अक्षय, आई इज pronoun, you are Kunal, you is pronoun, and तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? he is Amit, she is Riya, they are people, right?
पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पीपल, एनिमल और थिंग्स की जगह यूज होते हैं, जो आपको इनिशियली बता दिया गया था, वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन क्या क्या यूज़ करता है? आई, मी, माइन, वी भी फर्स्ट होता है, ओके। हम लोग के बारे में बात होगी ना, तो जैसे कोई इंसान बात करेगा तो अपने बारे में, हम लोग के बारे में बात करेगा, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। वी, अस, आवर्स, हमारा। यू, योर्स, तुम, तुम्हारा। ही, हिम, वो, उसका। ही, शी, हर्स, वो उसका, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो ही, हर, सॉरी बॉय के बारे में बात करें तो ही, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर्स, ठीक है। ओके, तो ये था अभी इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था, वो ये था कि थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है। बाकी हम जो भी नाउन की जगह जब भी कोई वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो जब हम किसी के पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम बताते हैं कि ही इज़ डूइंग इट, शी इज़ डूइंग इट, दे आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट, ठीक है। दिस इज़ आवर, तो पोजेशन बताता है कि ये हमारा है। दिस इज़ देयर्स, उनका है, राइट। तो ये अभी मैंने आपको समझाया प्रोनाउंस के टाइप, पोजेशन एंड पर्सनल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जो है प्रोनाउंस का। नाउ इन नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन यू कि जो जेंडर्स होते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। प्लूरल जो होता है उसके लिए दे देम यूज़ होता है। फीमेल्स जो होते हैं फेमिनिन, उनके लिए क्या यूज़ होता है, मेल के लिए क्या यूज़ होता है, एंड सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में आई विल बी डिस्कशन विद यू द एक्सरसाइज, और ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, तब हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, नोट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी अलॉन्ग विद दिस, एंड यू विल ऑल्सो कंटिन्यूसली सी द वीडियो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब ऑनलाइन भी बहुत से वीडियोज़ आते हैं, यू कैन सी देम एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, ओके।